बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बिहार की शिक्षक भर्ती में जो काउंसलिंग इत्यादि का प्रोसीजर चल रहा है, वहां पर फर्जी शिक्षकों पर कड़ी नकेल लगाने की जो तैयारी है पूरी कर ली गई है। एनआईओएस डीएलएड शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो पूर्व भर्तियों पर प्रभावी होता दिख रहा है। पूरी तरीके से बात करेंगे आखिरकार एनआईओएस डीएलएड जो पहले की भर्तियों पर है, क्या वहां पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं? पूरी तरीके से कंक्लूजन निकालेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहली जो अपडेट लगी हुई है, शिक्षा विभाग में दिसंबर का जो वेतन भुगतान है वो किया जाएगा। 3 लाख शिक्षकों के वेतन के लिए 3.92 अरब रुपए जारी किए गए हैं। बिहार की ये न्यूज है जहां पर आप जानते हैं कि पहले जो टीआरई 2+1 की भर्ती हुई थी, वहां पर जो पहली भर्ती पहले चरण की हुई थी, वहां पर कहीं ना कहीं जो शिक्षकों का वेतन भुगतान है वो जारी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीजें स्पष्ट तौर पर जो वहां पर शिक्षा मंत्रालय के पाठक जी हैं उनके द्वारा बताया गया है। लेकिन हाल ही में इन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया है। आप देख सकते हैं सभी नए शिक्षकों के थंब इंप्रेशन का होगा मिलान। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो दूसरे चरण में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के आधार कार्ड में 6 माह के अंदर नाम अथवा फोटो बदला गया है तो उसकी गंभीरता से जांच की जाएगी। शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रथम चरण में जितने भी शिक्षकों ने योगदान किया है उनके चरणबद्ध थंब इंप्रेशन का मिलान किया जाएगा। इसके लिए मशीन मंगाई जाएगी। बीपीएससी में रखे गए स्टोर थंब इंप्रेशन से योगदान दिए हुए शिक्षकों का मिलान किया जाएगा। नए शिक्षक अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक के साथ जिला शिक्षा कार्यालय में आएंगे और उनका प्रथम इंप्रेशन का मिलान किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो पहले चरण की शिक्षक भर्ती हुई है जहां पर वेतन भुगतान का कार्यक्रम भी किया जा रहा है, उनका भी थंब इंप्रेशन होगा। और द्वितीय चरण पर जहां पर काउंसलिंग इत्यादि सारा जो वर्कआउट चल रहा है उनका भी थंब इंप्रेशन होगा। इससे जो फर्जी शिक्षक हैं उन पर नकेल लगाने की जो तैयारी है वो तेज होगी। आप देख सकते हैं खास तौर पर के पाठक जी ने कहा है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कि जिनका 6 माह के अंदर में फोटो और नाम बदलने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग पर अभी रोक लगाई जाए और विशेष तौर पर उनको चिन्हित किया जाए। आधार कार्ड में जिन्होंने नाम या फोटो इत्यादि चेंज किया है उन पर कहीं ना कहीं संदिग्ध कार्रवाई करने का जो आदेश दिया गया है कि इनको विशेष रूप से इन पर ध्यान दिया जाए। आप देख सकते हैं डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो 1 लाख से जो अधिक नवनियुक्त अध्यापकों के थंब इंप्रेशन की होगी जांच में फर्जी पाए जाने वाले पर होगी गिरफ्तारी। राज्य में बिहार सेवा आयोग की जो प्रथम चरण की परीक्षा के आधार पर नियुक्त हुए स्कूलों में अध्यापन कर रहे हैं 1 लाख से अधिक अध्यापकों के थंब इंप्रेशन की जांच होगी। प्रथम चरण वाले अध्यापकों के थंब इंप्रेशन की जांच चरणबद्ध रूप से 15 जनवरी से जिला मुख्यालयों में होगी। तो आप देख सकते हैं जो प्रथम चरण में सिलेक्ट हो गए जहां पर 1,22,000 भर्तियां हुई हैं और द्वितीय चरण में भी लगभग 1,20,000 से 22,000 भर्तियां हो रही हैं, इनकी काउंसलिंग इत्यादि चल रही है। लेकिन पहले चरण के सभी शिक्षकों का अब बायोमेट्रिक जो मिलान है वो करने की तैयारी बिहार में पूरी तरीके से अपडेट कर ली गई है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं पहले चरण के 1 लाख से अधिक शिक्षकों का 15 जनवरी से फिर से होगा सत्यापन। लगातार जो सरकार है वो ये चाहती है कि किसी भी प्रकार से कोई फर्जीवाड़ा ना हो, इसीलिए दूसरी बार जो सत्यापन का काम है किया जा रहा है और आधार कार्ड में जिन जिन ने बदलाव किया है उनकी भी एक सघन जो जांच है उसका आदेश बिहार के जो प्रमुख है शिक्षा मंत्रालय के पाठक जी के द्वारा दिया गया है। दूसरे चरण के सभी शिक्षकों का पुनः सत्यापन जनवरी के अंत में करवाया जाएगा। तो पहले चरण का जो सत्यापन है वो 15 जनवरी से होगा और वहीं पर जो द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती 2.0 चल रही है जिसकी काउंसलिंग इत्यादि रन में है, इसका जो सत्यापन है दूसरी बार वो जनवरी के लास्ट में करवाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर के। आप जानते हैं कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इनको कहीं ना कहीं पीआरटी लेवल से इनवैलिडेट कर दिया था। यानी कि 18 माह का जो डीएलएड कोर्स था वो इन सर्विस टीचर था, यानी कि जो सर्विस रूम में लगे हुए थे टीचर्स थे उनको नौकरी को बचाने के लिए था, ना कि फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए था। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह के इनको बाहर कर दिया है। लेकिन जब बाहर किया गया था 28 नवंबर 2023 को, तो उसके पहले जो बिहार में प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती हुई थी वहां पर एनआईओएस डीएलएड पूरी तरीके से वैलिड था। लेकिन हुआ ये जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो उसके बाद जब बिहार में अभी आपने देखा था प्रथम चरण के रिजल्ट में कुछ चीजें शेष रह गई थी तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था। तो वहां पर एनआईओएस डीएलएड के भी अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया, लेकिन वो लोग जैसे ही अब काउंसलिंग इत्यादि पहुंचे हैं तो उनको बाहर कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है नियुक्ति की मांग को लेकर के प्रथम चरण के पूरक परिणाम में सफल एनआईओएस अभ्यर्थियों ने गुरुवार को विकास भवन सचिवालय के सामने हंगामा किया। शिक्षा विभाग के दफ्तर के सामने एकत्र लगभग 100 अभ्यर्थियों का कहना था
कि सोमवार को शिक्षा विभाग के आदेशानुसार समय पर वो काउंसलिंग के लिए अपने अपने स्थान पर उपस्थित हुए। आरंभ में काउंसलिंग की प्रक्रिया में उनको भी शामिल किया गया, लेकिन बाद में डीओ के आदेश पर उनकी काउंसलिंग यह कहकर रोक दी गई कि आप लोग एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं। पूरक परिणाम में सफल एनआईओएस अभ्यर्थियों ने अपने नाम और अनुक्रमांक के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा है। डियर, आप जानते हैं कि ये 6वें चरण की शिक्षक भर्ती का मैटर है, जहां पर पहले चरण की जो शिक्षक भर्ती बिहार में हुई थी, वहां पर एनआईओएस डीएलएड का जो रिजल्ट है सप्लीमेंट्री आया था और वहां से इनकी काउंसलिंग में रोक लगाई गई है। अगर बात की जाए अभी 7वें चरण की, तो यहाँ पर तो रिजल्ट ही एनआईओएस डीएलएड का पूरी तरीके से रोक दिया गया, क्योंकि उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था एनआईओएस डीएलएड के अगेंस्ट आ गया था। तो फिलहाल अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूर्व में जो फॉर्म फिल करवाए गए थे पहले चरण में बिहार में, वहां पर जिस तरीके से इनकी काउंसलिंग इत्यादि में इनको बाहर कर दिया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है, तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा, यानी कि पूर्व की भर्तियों से लागू होने जा रहा है? फिलहाल यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं इन्होंने शिक्षा विभाग को इस संदर्भ में लेटर ज्ञापन दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि एनआईओएस डीएलएड जो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है पहले फेज की, जहां पर क्या उनको वहां पर इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं उस समय तक ये पूरी तरीके से वैलिड थे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब 28 नवंबर 2023 को इनके अगेंस्ट जजमेंट दिया गया, तो उनके द्वारा जो अभी हाल ही में काउंसलिंग चल रही है बिहार में 8वें चरण की, आप उसको शिक्षक भर्ती कह सकते हैं, तो वहां पर इनको पूरी तरीके से पहले ही ऑलरेडी इनके रिजल्ट को ही पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया था। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि जो पहले की भर्ती है क्या यहाँ पर भी इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जो सेलेक्ट हैं उनके लिए तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आप बात की जाए तो उन पर किसी भी प्रकार के कोई खतरे के बादल नहीं है, क्योंकि उनका कोई मैटर किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित नहीं था। चाहे बिहार की बात कर ली जाए या उत्तराखंड की बात कर ली जाए, दोनों जगह थे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एनआईओएस डीएलएड को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया था कि ये फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है, ये सर्विस बचाने के लिए इनको कहीं ना कहीं एनआईओएस डीएलएड को इंक्लूड किया गया था पीआरटी लेवल में। अब सरकार क्या अपना जवाब दाखिल करेगी, एनसीटी क्या जवाब लाएगी, इस तरीके से अभी जो एनआईओएस डीएलएड है सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट आया था बिहार में 7वें फेज की पहले चरण की शिक्षक भर्ती में, फिलहाल वहां पर इनकी काउंसलिंग इत्यादि को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। जैसे ही इस पर कोई बड़ी अपडेट आएगी आपको रूबरू करवाएंगे। चैनल पर बनी रहिएगा, पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।